चलिए जी, तो ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 7.7। तो 7.7 से पहले आप इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेंगे। इंट्रोडक्शन में आपको उसका सारा थ्योरी समझाया गया है कि कैसे क्या है, इसमें कौन कौन से फॉर्मूले यूज करने हैं और उसके प्रूफ कैसे है, सारा कुछ बताया गया। लेकिन फिर भी मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक बार फॉर्मूला रिकॉल करना चाहूँगा। आप 3 फॉर्मूले हैं उसको देखेंगे, और मैं बार बार कह रहा हूँ एक बात आप ध्यान रखेंगे कि जो भी आप एक्सरसाइज बना रहे हैं, चूँकि इसमें लिखा हुआ है कि इंटीग्रेट द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इंटीग्रेट द फंक्शंस इन एक्सरसाइज 1 to 9, 1 से लेकर के 9 तक के प्रश्न जो दिए गए हैं इसमें आप उसको इंटीग्रेट करना है। तो सिंपल बात आप ध्यान रखेंगे कि इंटीग्रेट करना तो ज़रूरी नहीं है किसी अध्याय में दिए गए फॉर्मूला को आप यूज करें। आपके पास फॉर्मूला यहाँ तक हो गया है तो उसमें से कोई भी, जैसे 7.7 के पहले भी जो फॉर्मूला आप पढ़े हुए हैं, अगर ज़रूरत पड़े तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए सारे फॉर्मूले आपके दिमाग में होने चाहिए। यहाँ पर आपको 3 फॉर्मूले पढ़ने हैं, मैं एक बार तीनों दिखा देता हूँ। जैसे इसके पहले तक आप कैसा पढ़ते थे, इस प्रकार नीचे में पढ़ते थे x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इस तरह का फॉर्मेट होता, तो हम लोग कैसे उसको इंटीग्रेट करते हैं। अब क्या हुआ ना कि रूट हटा, ये बटा जो है ना उसको हटा दिया, और बटा वाले को हटा करके बिना जो है कि नहीं, बटा में अगर 3 प्रकार के क्वेश्चंस दिए गए हैं, रूट में होना चाहिए कि एक होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस तरह का हो, एक है आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और एक दिया है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और मैंने आपको बताया है कि रूट में आप इसके पहले एक्सरसाइज 7.4 में 3 इसी प्रकार का पढ़े थे। वहाँ पर सिर्फ क्या था, ऊपर में 1 लगा था ऐसे, मतलब ये चीज़ बटा में था। तो आपको याद होगा कि जब बटा में भी था तो हम लोगों को बनाने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हमने कैसे याद दिलाया, आपको याद कराया है कि याद रखेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट में है तो 2 होते हैं, या तो लॉग में या फिर साइन में। अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था तो साइन में जाते थे, बाकी 2 लॉग में जाते थे। फॉर्मूला आपको याद होगा, बहुत सिंपल था, लॉग एक्स प्लस इतना, लॉग एक्स प्लस इतना, और फिर इसका होता था साइन इनवर्स एक्स बाई ए। लेकिन यहाँ पे बटा में नहीं है, तो थोड़ा सा आपको चेंज करना है, थोड़ा सा क्या है उसको आप देख लेंगे। तीनों फॉर्मूला को याद कैसे रखा जाए, बहुत आसान तरीका है। सबसे पहला काम है आपको सारे क्वेश्चंस में, तीनों फॉर्मूला में एक जैसा है, ठीक है, कि x जो भी हो, x बटा में 2, x बटा में 2, x बटा में 2 लिखना है। उसके बाद जो आपका दिया है उसी को लिख देना है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तो कोई परेशान नहीं करना है। इसके बाद आपको देखना है कि ए स्क्वायर क्या है। अगर वो निगेटिव है तो निगेटिव साइन, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन। यहाँ पर ए स्क्वायर से डिपेंड करता है। ए स्क्वायर क्या है, माइनस में, तो माइनस ए स्क्वायर बटा में 2। ए स्क्वायर प्लस में है तो ए स्क्वायर बटा में 2, यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस में है तो ए स्क्वायर बटा में 2। और इसके बाद जो आप 7.4 में पढ़े थे उसी को फॉर्मेट लगा देना है। जैसे इसका क्या था, इसका था log x प्लस ये पूरा फॉर्मेट, इसका क्या था log x प्लस पूरा फॉर्मेट, इसका क्या था, इसका था साइन, था साइन इनवर्स x बाई ए। ठीक है, तो इस प्रकार से, और सब जगह कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो लगेगा ही, उसको आप लगा ही देंगे। एक बार मैच करा लें, x बाई 2, ठीक है, ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, सारा कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो याद कैसे रखना है, मैं आपको बार बार कहूँ ध्यान से, ये अगर 7.4 आपको याद है तो ये चीज़ तो आप समझ चुके हैं, ये चीज़ तो वही पुराना वाला है। ये आगे जो हो रहा है वो नया चीज़ है, कैसे है तो आप इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे, उसमें प्रूफ के साथ आपको समझाया गया है। फिलहाल याद कैसे रखना है मैं इसको समझा रहा हूँ कि सब जगह सेम चीज़, एक्स बाई 2, एक्स बाई 2, एक्स बाई 2, सब में जो दिया है उसी को लिखना है। उसके बाद यहाँ पे डिपेंड करता है कि ए स्क्वायर माइनस में है तो माइनस ए स्क्वायर बाई 2, प्लस है तो प्लस ए स्क्वायर बाई 2, प्लस है तो प्लस ए स्क्वायर बाई 2। उसके बाद जो आपको फॉर्मूला पहले याद था उसी का यूज कर देना है, तो भारी है नहीं। चलिए क्वेश्चन पे कैसे हमको करना है उसको देख लेते हैं। फॉर्मूला याद रखना है, बिना फॉर्मूला का आप नहीं बना पाएंगे। 7.7 में क्वेश्चंस कम है, बस फॉर्मूला है, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पुट करना है और आंसर पाना है। तो हम लोग जल्दी फटाफट देख लेते हैं। 9 क्वेश्चन है इसमें। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर है ही, 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जल्दी से देखिए ये क्या है, ये है आपका
2 का स्क्वायर और ये है x का स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये किस फॉर्मेट पे बनेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो पहले तो कोई भी फॉर्मेट हो, रूट में है, बिना बटा के है, तो ऐसे लिखना है पहले x/2, पहले x/2, उसके बाद वो पूरा फॉर्मेट जो दिया है, जैसे ये फॉर्मेट दिया है 2a² माइनस, दिख रहा है ना कि छोटा हो रहा है, 2a² माइनस एक्स स्क्वायर। फिर उसके बाद अब क्या करना है, प्लस होगा कि माइनस, तो ए देखना है, ए स्क्वायर आपका प्लस में है तो प्लस ए स्क्वायर बटा में 2। फिर उसके बाद अब डिपेंड करता है ये है क्या, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो साइन के पास जाएंगे, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ठीक है, यही फॉर्मूला था, बस फॉर्मूला रखोगे आंसर आ जाएगा x/2, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 2 से 2 एक कट दो ना, तो 2 साइन इनवर्स x बटा में 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आंसर देख रहे होगे x/2 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 साइन x/2। ओ सॉरी, यहाँ पे देख लो तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो अच्छा नहीं कोई दिक्कत नहीं है, एक मिनट पॉज करो तो थोड़ा, चलिए जी, वो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ वो PDF वाले में थोड़ा मिस्टेक था, यहाँ माइनस कर दिया गया, वैसे गलत है वो, प्लस होगा। ठीक है, आप लोग सुधार लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पता है कुछ नहीं करना, बस सीधे फॉर्मूला है भाई। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या है, आपके सामने प्रश्न है, मैं बस फटाफट दिखा देता हूँ आपको। ये है आपका 1 माइनस 4x² इंटू डी एक्स। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्या करोगे आप, देखो ये है 1 का स्क्वायर और ये है 2x का स्क्वायर, ठीक है, इंटू डी एक्स, फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला जस्ट आपके सामने है, थोड़ा सा चेंजिंग क्या है उसको मैं समझा देता हूँ। चेंजिंग ये है कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो फॉर्मूला मेरे सामने है, क्या फॉर्मूला लगाना है, x/2, x आपका क्या है जो हो उसको लिखिए बटा में 2, फिर पूरा फॉर्मेट उतार दीजिए, 1 का स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर, फिर a²/2 होता है तो प्लस में होगा कि माइनस में होगा, ए स्क्वायर क्या है यहाँ पे प्लस में है तो क्या होगा प्लस a² बटा में 2, फिर साइन इनवर्स x आपका क्या है यहाँ पे जो भी हो बटा में a आपका क्या है 1। ठीक है, उसके बाद कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और एक बात ध्यान रखेंगे, यहाँ x का जो कोफिशिएंट दिया हो, जो भी दिया हो, वो आपको याद रखना है कि पूरे इक्वेशन के लिए, पूरे सॉल्यूशन में, पूरे इक्वेशन का जो आप सॉल्यूशन निकाल रहे हो यहाँ पे इंटीग्रेट करने के बाद, तो x का कोफिशिएंट पता है ना इंटीग्रेशन में कहाँ जाता है, बटा में जाता है। तो सबके लिए आपको 1/2 जो है वो लिखना होगा, अगर आप नहीं लिखोगे तो गलती हो जाएगी। ध्यानपूर्वक समझे, बनाने के बाद चूंकि यहाँ पर क्या होना चाहिए, x होना चाहिए, लेकिन यहाँ 2x है तो x का जो कोफिशिएंट है वो आपको इंटीग्रेशन के बाद पूरे फॉर्मूला में नीचे क्या कर देना है, 2 लगा देना है। कांस्टेंट इंटीग्रेशन तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब 2 यहाँ लगाओ, या ऐसा भी कह सकते हैं कि ये इस चीज को हम यहाँ ना लगा करके आगे में क्या कर देंगे, ऐसे लिख देंगे कि ये इंटीग्रेशन हुआ, 2 से में भाग लगाना है क्योंकि x का कोफिशिएंट 2 है, जो है इंटीग्रेशन में भाग लगाते हैं तो 1/2 बाहर लगा देंगे, ऐसे 2 से भाग लग रहा है ना, एक ही बात हुआ, ऐसे लगाओ या बटा में लिखो। तो ये कितना हो जाएगा आंसर, 1/2 से अंदर गुना कर दो ना, तो ये देखो 2 से 2 तो पहले कट जाएगा, उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कितना हो जाएगा, गुना करेंगे x/2 अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 से फिर गुना करोगे, 1/2 पहले भी है। अच्छा एक बार एक लाइन बढ़ा ही दे क्या, नहीं तो फिर तुम लोग गड़बड़ हो जाओगे। ये पहले इसको सॉल्व कर लिए हैं, 1/2 यहाँ पे है, ठीक है, अंदर में क्या बचा पहले इसको लिखते हैं, ये हो गया 1 का स्क्वायर 1 बटा में 2 साइन इनवर्स 2x। ठीक है, फिर c, चलिए तो ये हो जाएगा x/2 अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स 2x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार आंसर मैच कर लो, x/2 1 माइनस 4x स्क्वायर 1/4 साइन इनवर्स 2x प्लस c। ठीक है, मैं क्या कहा, बस एक चीज़ ध्यान रखना है, ये दोनों प्रश्न ये कहीं था, आपको चेक कर रहा है कि आप सतर्क हैं या नहीं। x का जो कोफिशिएंट हो वो बटा में आना है। और देखो मैं कहता हूँ एक चीज़ समझो, इसमें बटा लगाने का मतलब क्या हुआ कि उस चीज़ में 1/2 से गुना कर दो ना, बात तो यही हुआ। ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, तो बटा में 2 लगाए या बाहर में 1/2 लिख दे गुना करके, तो बात एक ही है, आप इसको अलग नहीं समझेंगे। ठीक है, लेकिन सतर्कता से नहीं लिखोगे पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, बंद कर दीजिएगा 2 मिनट।
चलिए जी, मैंने एक बात आपको स्पष्ट कहा, 7.7 एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाने से पहले आपको समझना है कि ये तीन जो फॉर्मूले वो इसी फॉर्मेट में होना चाहिए, रूट में होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरीके के होंगे तभी ये सब फॉर्मेट लगेंगे। यहाँ देखिए रूट में है, लेकिन ये डायरेक्ट उस फॉर्मेट में नहीं है। तो ये आपको पता है कि 7.4 में जो आपको 9 नंबर 10 नंबर समझाया गया था कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए गए, द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद दिया गया है, तो आप पहले उसको क्या करो, पूर्ण वर्ग विधि जो आपको बताया गया कंप्लीट स्क्वायर मेथड, उस विधि से इसको इस फॉर्मेट में ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्मेट में, और तब जाकर के डिसाइड करो कि कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। तो मेरा काम क्या है, इसको ऐसा ले आना। और कैसे लाते थे आपको पहले से पता है ना ये फॉर्मूला, कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बाहर बड़ा ब्रैकेट, फिर एक्स, फिर प्लस, फिर b जो है, फिर 2a का होल स्क्वायर, फिर प्लस, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस तो माइनस, c बाई a, फिर प्लस माइनस इसका स्क्वायर, b बाई 2a का होल स्क्वायर। ये आपको बताया गया था, वही तरीका यहाँ लगाना है। जैसे ही लगाओगे तो आपको स्क्वायर मिल जाएगा, कंप्लीट स्क्वायर, उसके बाद आप फॉर्मूला यूज कर दो। चलो तो मैं बनाता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखना। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो है ही नहीं, 1 है तो लिखेंगे नहीं, 1 तो लिखना ना लिखना कोई फर्क नहीं पड़ता है। डायरेक्ट यहाँ पे आओ, x प्लस b क्या है तुम्हारा, देखो v का मान 4 है, बटा में 2a होता है तो 2 और a का मान 1, ये हो गया स्क्वायर। फिर देखो यहाँ प्लस है तो प्लस, 6 है तो ये हो गया c, और a का मान 1, फिर माइनस यहाँ पे जो आया रहेगा, पता है ना, नहीं पता है तो फिर 7.5 का एक्सरसाइज देखो, 7.4 का एक्सरसाइज देखो, तब 7.7 देखना, ये कट जाएगा 2 बार में। यहाँ पे जो आया है, जो है उसी का स्क्वायर, तो इसका मान क्या आया 2, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर। ये आपका है कंप्लीट स्क्वायर मेथड बनाने का तरीका, ठीक है। चलिए, मैंने तुम्हें थ्योरी में बहुत सारा तर्क समझाया, आप उसको देख सकते हैं, बेसिक तरीका या डायरेक्ट फॉर्मूला से। ये क्या हो गया बताओ भाई, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 इंटू dx। ये तुम्हारा हो गया कि रूट में x प्लस 2 का होल स्क्वायर, 6 में से 4 गया 2 इंटू dx। ये हो गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये 2 है रूट 2 का होल स्क्वायर। अब तुमको तो पता चल गया ना कि इसको देखो स्क्वायर नहीं पता चला कि 2 किसका स्क्वायर, तो रूट 2 का स्क्वायर है। अब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, फॉर्मूला क्या कहता है, पहले x बाई 2 कोई भी रहे, तो x क्या है तुम्हारा x प्लस 2, तो x प्लस 2 बाई 2, फिर उसके बाद रूट में ये पूरा फॉर्मेट लिख देना है, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है कि प्लस में अगर a है तो प्लस ए स्क्वायर बाई 2, अगर माइनस में तो माइनस ए स्क्वायर बाई 2। तो देखो यहाँ प्लस में है तो प्लस ए स्क्वायर, ए ही ना, बटा में 2। उसके बाद डिसाइड करना है कि अब बताओ लॉग में जाए कि साइन में जाए, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग में जाता है, तो लॉग वाला में क्या फॉर्मूला होता है, लॉग एक्स, तो यहाँ एक्स क्या है x प्लस 2, और फिर प्लस करके पूरा फॉर्मेट। फॉर्मूला एकदम आसान है, बस आपको याद नहीं करना है, समझना है, रटना नहीं है। अब प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इस चीज को थोड़ा सा समझा दो। चलो x प्लस 2 बटा में 2, अभी ये क्या है, ये क्या था, ये वास्तव में यही ना था जी, तो इसके जगह पर लिखना दो डायरेक्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस रूट 2 का स्क्वायर 2 होगा बटा में 2 लॉग x प्लस 2, फिर ये देखो, फिर ये क्या है, ये टोटल यही ना है, इसी को ना आप ऐसे चेंज किए हो, तो इसके जगह पर हम उसको नहीं लिख सकते हैं क्या, तो बिना सॉल्व किए डायरेक्ट क्वेश्चन देखो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। अभी देखो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो डायरेक्ट अब लास्ट फाइनल आंसर क्या होगा, x प्लस 2 बटा में 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस लॉग मॉड में x प्लस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आंसर मैच कर लेते हैं जरा, 3 नंबर प्रश्न है ना, x बाई 2 एक्स प्लस 2 बाई 2 एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस 2 4 एक्स, चलो ठीक है, अच्छा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो अब हम लोग क्या करेंगे ना, जब भी यहाँ तक पहुँचा दें उसके बाद बड़ा बहुत आसान है, आप बना सकते हो सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। चलिए देखिए जी, 4 नंबर भी ना जस्ट वैसे ही हैं, तो आप बना सकते हो ना डायरेक्ट, मैं बस थोड़ा सा हिंट्स कर दूं आपको। देखो इसको कैसे बनाओगे, x का कोफिशिएंट तो है नहीं तो लिखेंगे नहीं, तो x प्लस b बाई 2a
देखो b 4 है, a तुम्हारा a है, नहीं पता चले तो पर लिख लो, a का मान 1, b का मान 4, c का मान 1, अपना रखते चलो। x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, फिर प्लस c बाई a, फिर ब्रैक माइनस यहाँ पे जो है उसका स्क्वायर, तो 2 आया तो 2 का स्क्वायर, फिर ये dx, और फिर यहाँ पे आगे एक लाइन में x प्लस 2 का होल स्क्वायर। नहीं समझ में आया तो इसके पहले वाला क्वेश्चन देखो कैसे बनाए थे, प्लस 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4, ये dx, ये हो जाएगा आपका x प्लस 2 का होल स्क्वायर, प्लस देखो 4 में से 1 गया 3 माइनस 3, अब ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, वहाँ पे 2 था यहाँ पे 4 है, 3 है, ये रूट 3 का स्क्वायर है, इंटू डी एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फॉर्मूला तुम्हारे सामने है, कौन सा फॉर्मूला, ये वाला, एक्स बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2, फिर लॉग, फिर एक्स, फिर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फॉर्मूला पर बिठा देना, आंसर तुम्हारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए जी, फिर वही क्वेश्चन आ गया, सब वही है, आपको वैसे ही बनाना होगा, तो पहले इसको सजा दो, पहले एक्स स्क्वायर वाले को, फिर एक्स वाले को, फिर 1 को, ठीक है, पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने अवरोही क्रम में 2 घात वाला, 1 घात वाला, बिना घात वाला, फिर उसके बाद बनाना शुरू करो। चलिए क्या तरीका है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट -1 है ना, तो -1 लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट दो, फिर एक्स लिखो, फिर क्या करोगे प्लस, है ना, b बाई 2 है, b का मान -4 बटा में 2, a का मान -1, इसको डालो ब्रैकेट में, फिर आगे बढ़ो, प्लस है तो प्लस c बाई a, फिर माइनस, और यहाँ पे जो आया है देखो, माइनस से माइनस कट, 2 से 4 कट, 2 आया, जो आएगा उसका इसका यहाँ पे स्क्वायर, ये हो गया तुम्हारा ये। अब बन जाएगा -1, यहाँ पे अंदर में क्या बचा देखो भाई, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 बाई 1 1 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4, ब्रैकेट बंद, इंटू dx, ये देखो इसके बाद -1, ये क्या हो गया, x प्लस 2 का होल स्क्वायर -1 -4 -5 इंटू dx। अब देखो जब सब कुछ हो जाए तो माइनस गुना करके फिर अंदर लगा, तो क्या होगा, माइनस करोगे तो देखो माइनस वाला हो जाएगा प्लस में, अब प्लस वाला हो जाएगा माइनस में। अब बताओ भाई ये कौन सा है, ये √5 का स्क्वायर है, और ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर है। अब देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है, बस डायरेक्ट फॉर्मूला है भाई, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भाई फॉर्मूला, तो क्या है x बाई 2 रूट में ये पूरा फंक्शन यानी √5 का स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद होता है प्लस होगा कि माइनस, तो ए स्क्वायर क्या है प्लस में है, तो प्लस ए स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर बटा में 2, ए स्क्वायर बाई 2 के बाद क्या होता है पूरा अनाला फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता था रूट में साइन इनवर्स x बाई ए, तो इसके बाद लगा दो साइन इनवर्स x के जगह पे है x माइनस 2 और बटा में a के जगह पे है क्या, a कहीं दिख रहा है, a का मान √5, तो √5 ये हो जाएगा, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कोई दिक्कत कोई कष्ट परेशानी बताओ, सॉल्व कर लो ना। अब इसको सॉल्व करने में क्या तुमको आता है, सब जगह ये कहीं कार्य करना, बहुत ईजी चैप्टर है यार। x माइनस 2 बाई 2, ये देखो ये अब क्या है, ये तुमने जो बनाया ये क्या था, ये वास्तव में यही है, तो उसी को लिख दो 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। आखिर तुम सॉल्व करोगे लास्ट में यही आएगा, फिर प्लस √5 का स्क्वायर 5 बटा में 2 साइन इनवर्स x माइनस 2 बटा में √5 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम है, क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ठीक है। चलिए जी, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए मैंने कहा ना आपको कि 5 नंबर जैसे मैंने बताया, तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां सब एक जैसा बन रहा है। 8 नंबर थोड़ा सा आप देख रहे होंगे यहाँ पे सी वाला पद नहीं है ना, जैसे इसका होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो ये नहीं है, तो इसलिए मैं इसको बता देता हूँ कि इसमें करना क्या है, कुछ नहीं है, बनाना वैसे ही है, नहीं है तो उसको 0 मान लेंगे। चलिए बनाइए, यहाँ पे x का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का है ही नहीं तो नहीं लिखेंगे, तो सीधे x प्लस b का मान 3 बटा में 2a होता है, तो 2 और a का मान 1, लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर प्लस c है नहीं है तो 0, ठीक है, बटा में c बाई a होता है, तो 0 बटा में क्या लिखोगे, 0 बटा तो ऐसे ही 0 हो गया, फिर माइनस यहाँ पे जो आया उसका स्क्वायर, यहाँ पर क्या आएगा 3 बटा 2, तो 3 बटा 2 का होल स्क्वायर, इसमें कहाँ परेशान होना है, ठीक है, और ये हो गया dx। अब बन जाएगा, ये इसको सॉल्व कर लीजिए,
एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 0 खत्म माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। ये तो साफ स्पष्ट दिख रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फॉर्मूला लगा देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है x/2, ठीक है। फिर रूट में ये पूरा फंक्शन x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। फिर देखिए प्लस होगा कि माइनस, तो ए स्क्वायर से डिपेंड करता है, ए स्क्वायर माइनस में है तो माइनस ए स्क्वायर यानी 3/2 का स्क्वायर बटा में 2। फिर इसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है लॉग एक्स, तो एक्स की जगह पे एक्स प्लस 3/2 फिर प्लस पूरा फॉर्मेट उतार दीजिए, यानी x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और इसके बाद कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको जरा सॉल्व कर ले, आंसर आपका हो गया। तो ये आपका हो जाएगा, बटा का जोड़ बना सकते हो ना, तो 2x प्लस 3/2 और नीचे भी 2 है। फिर हो जाएगा, इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये तो पूरा वही हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x। फिर यहाँ पे देखो ये 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 बटा में 2, ये आपका हो जाएगा लॉग x प्लस 3/2 प्लस रूट में ये तो वही आ जाएगा, क्वेश्चन आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x फिर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन डायरेक्ट लेना और ऊपर वाला बटन नीचे आ जाएगा, तो 2x प्लस 3/2 2 या 4 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ये 9 ऊपर का 4 नीचे 4 दूनी 8 हो जाएगा। फिर ये लॉग x प्लस 3/2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आंसर मैच कर ले, 2x प्लस 3/4 एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9/8 लॉग, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है इसमें। देखिए इसको थोड़ा सा ना आपको ऐसे दिया है कि आप पहले बटा पर का जोड़ बना लें, फिर उसके बाद आप काम करेंगे, ठीक है। पहले इसको आप ऐड कर लें, तो इसका एलसीएम क्या होगा 9, ये हो जाएगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब बटा में 9 है तो उसका रूट निकल सकता है, आप चाहें तो रूट निकाल लें, तो 9 प्लस एक्स स्क्वायर, 9 का रूट हो जाएगा 3 और ये 1/3 कांस्टेंट हो गया बाहर आ जाएगा, तो ये आपका 1/3 रूट से बाहर निकल गया। और 9 क्या है, 9 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, प्लस ही है ना, हाँ चलिए प्लस है। 1/3 यहाँ पे क्या होगा जरा देखिए, ये 3 का स्क्वायर और ये x का स्क्वायर। अब तो आपको समझ में आ रहा होगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर चाहे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, प्लस में तो देखना ही नहीं है। क्या फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट बैठाए, पहले 1/3 देखिए कांस्टेंट इसलिए बाहर रखे, तो ये सबके लिए है तो ये ध्यान रखेंगे, नहीं तो अगर एक के लिए ऐसे ही छोड़ ब्रैकेट नहीं देंगे तो किसी एक में गुना हो जाएगा ना। 1/3 सबके लिए बाहर रखें, इसका पूरा फॉर्मेट ब्रैकेट के अंदर, फिर इसको आप सॉल्व करें। तो क्या होता है फॉर्मूला, x/2 रूट में पूरा फॉर्मेट जो भी आपके सामने दिया गया है, फिर ए स्क्वायर प्लस में है तो प्लस ए स्क्वायर बाई 2, फिर लॉग, चूंकि प्लस वाला में तो लॉग जाता है ना रूट में, लॉग x प्लस पूरा फॉर्मेट। बहुत इजी है, लेकिन अगर आप नहीं सतर्क होंगे तो गलत हो जाएगा। फिर लास्ट में कांस्टेंट इंटीग्रेशन, उसको आप बाहर भी रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको आप गुना करना पड़ेगा पहले, तो कितना हो जाएगा x/6 और ये हो जाएगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 से गुना करें, एक लाइन पहले सॉल्व कर रहे क्या, वैसे आप समझ रहे होंगे, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा एक लाइन एक्सटेंड ही कर देता हूँ, नहीं तो गलत हो जाएगी। 1/3 x/2 9 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 9/2 लॉग x प्लस 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, ठीक है। ये अब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, x/6 अंडर रूट 9 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 से 9 कट जाएगा 3 बार में ना, क्योंकि इससे इसमें भी गुना करेंगे, इससे इसमें भी गुना करेंगे, तो इसमें गुना करेंगे तो 3 से 9 कटेगा 3 बार में, तो 3/2 लॉग x प्लस 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आंसर मैच कर ले, x/6 एक्स स्क्वायर प्लस 9 या 9 प्लस एक्स स्क्वायर, नहीं अभी नहीं, 3/2 लॉग x प्लस। अच्छा एक चीज़ और पता है आपको, लिखने का एक तरीका है एनसीईआरटी के मुताबिक, नहीं किसी भी चीज़ के पहले बड़ा घात वाला लिखते हैं फिर बिना घात वाला लिखते हैं, तो कोई एक दिक्कत नहीं है। 3/2 फिर लॉग फिर x, फिर इसको भी ऐसे ही लिख दीजिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 फिर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। चलिए 2 ऑब्जेक्टिव है 9, 10 और 11, उसको भी देख लेते हैं फटाफट। चलिए जी, तो ऑब्जेक्टिव नंबर देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10।
इसमें तो एकदम इसी जी, तो कोई क्वेश्चन नहीं होगा। ये तो 1 का स्क्वायर है, ये x का स्क्वायर है। अब डायरेक्ट फॉर्मूला बिठा दो ना, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अभी हमने फॉर्मूला लगाए थे x/2 पूरा फॉर्मेट 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 1 स्क्वायर बाई 2, फिर लॉग, फिर x, फिर पूरा फॉर्मेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो x/2 ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2, फिर लॉग, फिर x, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा है। ऑप्शन नंबर हमको लग रहा है कि 1/2 log x प्लस ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज, ठीक है, क्या हो जाएगा, करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। बंद कर लीजिएगा 2 मिनट। चलिए 11 नंबर भी सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। मैंने कहा ना तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा सब क्वेश्चन एक ही जैसे बन रहा है, तो ये 11 नंबर वैसे ही बनेगा, बस आपको उसको उस फॉर्मेट में लाना होगा। तो लाने का तरीका भी मैंने आपको बहुत बार सिखा दिया है, फिर भी एक बार सिखा देते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बाहर निकाले, नहीं है तो नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक लिखे ना लिखे फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। फिर एक्स, फिर प्लस बी का मान बटा में 2a का होल स्क्वायर प्लस तो प्लस माइनस c/a, a का मान 1 है, फिर माइनस यहाँ पे जो आया हो 2 और कट गया 4 बार, माइनस जो आया हो उसका स्क्वायर। ये सिंपल फॉर्मेट है, आप इसको लगाएं और फटाफट आंसर देखें। x प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 7/1 7, और फिर प्लस ले जाना है 1 मिनट माइनस 4 का स्क्वायर 16, बस 2 मिनट में देता हूँ। ये हो जाएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर, 16 में से 7 गया 9, ये हो जाएगा dx। ये आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, x माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये है 3 का स्क्वायर इंटू dx। फिर फॉर्मूला आपके सामने है, रूट में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, फॉर्मूला होता है x/2, तो x है आपका x माइनस 4 बटा में 2, फिर पूरा फॉर्मेट जो भी है x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद होता है अगर a स्क्वायर माइनस में तो माइनस, प्लस में तो प्लस, तो यहाँ माइनस तो माइनस a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर बटा में 2, फिर लॉग, उसके बाद x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का पूरा कैसे लिखते हैं, पहले x लिखेंगे x माइनस 4, फिर प्लस करके टोटल फंक्शन x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। फिर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x माइनस 4/2 अंडर रूट, इसको आप सॉल्व करेंगे, फिर वही आपका इक्वेशन आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7, तो x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7, फिर माइनस 3 स्क्वायर 9/2 लॉग x माइनस 4 प्लस अंडर, फिर वही आ जाएगा क्वेश्चन x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आप देख ले ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7, x माइनस 4/2 और माइनस 9/2, यानी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। देख लेंगे ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार से आपका 7.7 कंप्लीट हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।